हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूँ आभा गुप्ता सेरीवाल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 12 वित्तीय विवरणों के विश्लेषण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का ओनली 1 ईयर का डाटा हमको दिया गया था, तो उसको हमने कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट किया। अब जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हमको 2 ईयर्स के डाटा दिए हैं, 18 और 19। जब 2 ईयर्स के डाटा दिए जाएंगे तो उनको हमें कैसे कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है, किस तरह से परसेंटेज निकालना है, उसमें कॉलम्स कैसे होंगे, और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, मटेरियल कंज्यूम, इनकी जो अमाउंट है वो दी नहीं गई है, वो परसेंटेज बेस के पर आधारित है, वो परसेंटेज में दी गई है, वो भी हमको कैलकुलेट इसमें करना है। तो उसके लिए आप पहले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित सूचनाओं से सम आकार लाभ हानि विवरण तैयार कीजिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड दिया गया है हमको 1,50,000 और 3,36,000, 3,36,000 और 1,50,000। अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो दिया गया है वो उसने कहा है कि कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड का 200% और 125%, मतलब जो हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड है उसका 1,50,000 का 200% निकालना है हमको, और 3,36,000 का 125% हमको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है। इसके बाद एक्सपेंसेस, जो ऑपरेटिंग रेवेन्यू आएगा उसका 10% निकालना है हमको। टैक्स की जो रेट है वो 50% है। तो ये सारे कैलकुलेशंस हमको करना है, उसके लिए हमको कॉलम प्रिपेयर करना है। कॉलम जब हमने प्रिपेयर किए तो उसमें 2 ईयर्स के हमको डाटास दिए हैं, तो हमको 2 ईयर्स के परसेंटेज भी निकालना पड़ेंगे। तो पहले हमने बना लिया 2018, फिर उसका परसेंटेज कैलकुलेट कर लेंगे हम, फिर 2019 और फिर 2019 का परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ हमने लिख दिया फर्स्ट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में इसने दिया है 200% एंड 125% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब जो मटेरियल की कॉस्ट है उसका 200% और 125%। अब जो मटेरियल हमको दिया गया है क्वेश्चन में, देखिए आप 1,50,000 का मटेरियल दिया गया है, तो 1,50,000 का हमको कितना निकालना है, 200%। तो ये अमाउंट आ जाएगा 3 लाख रुपए। और 19 में दिया गया है 3,36,000, इसका है 125%, तो ये आ जाएगा 4,20,000। मतलब हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आ गया, 2018 का आ गया 3 लाख रुपए और 2019 का आ गया 4,20,000। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख देंगे, 3 लाख और ये आ गया 4,20,000। इसको तो हमें 100 ही मानना है, इसलिए हम यहाँ पर 100% शो कर देंगे। अदर इनकम हमको दी नहीं गई है, फिर भी हम इसको लिख देते हैं अदर इनकम, डैश लगा देते हैं सारे कॉलम्स में। फिर इसकी टोटल एज इट इज़ टोटल रहेगी, ये 3 लाख, 100%, 4,20,000 और 100% टोटल इनकम, ये हो जाएगी थर्ड पॉइंट हमारी। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट जो रहेगा वो हमारा एक्सपेंसेस से रिलेटेड रहेगा। 4th नंबर पे एक्सपेंसेस,
जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो इसमें आ जाएंगे। सबसे पहले आ जाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वैल्यूज हमको दी गई हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल की वैल्यू इसकी दी गई है हमको 1,50,000 और इसकी दी गई है 3,36,000। तो इनकी जो परसेंटेज है वो हमको किसके साथ निकालना है? सेल्स के साथ निकालना है। तो ये आ जाएगा हमारा 50% और ये आ जाएगा हमारा 80% सेल्स के साथ जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद आ जाएगा अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस के लिए देखिए क्वेश्चन में क्या दिया था इसने, अदर एक्सपेंसेस में 10% ऑफ ऑपरेटिंग रेवेन्यू। ऑपरेटिंग रेवेन्यू, इसका ऑपरेटिंग रेवेन्यू मतलब टोटल इनकम। टोटल इनकम इसकी है 3 लाख और इसकी है 4,20,000। तो इनका ही हमको 10% लेना है। तो इसका जब 10% लेंगे तो ये हो जाएगा 30,000 और इसका 10% लेंगे तो ये हो जाएगा 42,000। अब इनका भी हमको क्या करना होगा? सेल्स के साथ ही परसेंटेज निकालना है। तो सेल्स इसकी 3 लाख है, से परसेंट निकालेंगे तो 10 आ जाएगा, ये भी 10 आ जाएगा। वैसे भी तो हमने 10% ही निकाला है उसको कैलकुलेट करके। अब इसके बाद इन दोनों की टोटल लगा देंगे हम, तो ये हो जाएंगे टोटल एक्सपेंसेस। टोटल एक्सपेंसेस में ये हो जाएंगे 1,80,000 और ये हो जाएंगे 3,78,000 मतलब 3,78,000। अब जो परसेंटेज है इनका वो हम कैलकुलेट करेंगे। हम चाहे तो परसेंटेज को भी प्लस कर सकते हैं। ये 60 आ जाएगा और ये 90, क्योंकि ये कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट है, इसमें आप ऐसा कर सकते हैं। ये टोटल हो गई। अब हम इसका प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 5th नंबर पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थर्ड माइनस फोर्थ। थर्ड में से फोर्थ को माइनस करेंगे हम। देखिए थर्ड क्या है? 3 लाख टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंसेस इसके 1,80,000। 3 लाख में से 1,80 को माइनस कर देंगे। उसी तरह से 4,20,000 में से 3,78,000 को माइनस कर देंगे। मतलब टोटल इनकम में से हमको टोटल एक्सपेंसेस को माइनस करना है। तो इसको माइनस करके हम अमाउंट को लिख देंगे यहाँ पर। तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हो जाएगा हमारा 1,20,000 और ये हो जाएगा 42,000। ठीक है। अब परसेंटेज को भी हम चाहें तो माइनस कर सकते हैं। ये देखिए इसमें इस तरह से कि ये 100% था, इसका 60 माइनस कर दिया तो ये 40% आ गया। इसका इसमें से माइनस कर दिया तो ये 10% आ गया। इस तरीके से। इसके बाद 6 नंबर पे आ जाएगा हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। अब हम माइनस करेंगे इसमें से इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के बारे में इसने कहा है 50%। 50% किसका 50%? ये जो अमाउंट आया है इसका 50%। इसके ऊपर हमेशा प्रॉफिट के ऊपर टैक्स दिया जाता है। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है उसका हम 50% निकाल देंगे। तो इसका 50% आ जाएगा 6,000 और इसका 50% आ जाएगा 21,000। ये यहाँ पर भी 6,000 आ जाएगा और यहाँ पर भी 21,000 आ जाएगा। अब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे। इसका परसेंटेज आ जाएगा 5,
सेल्स के साथ निकलेगा और इसका आ जाएगा 20। सभी का परसेंटेज आपको सेल्स के साथ ही कैलकुलेट करना है, इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये आ जाएगा 7 नंबर पर PAT, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और इसका परसेंटेज सेम रहेगा 20 और 5। तो इस तरह से जब 2 इयर्स के डाटाज आपको दिए जाएं कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए, तो आपको पहले फर्स्ट ईयर का कॉलम बनाना है और फिर जस्ट उसी के पास उसका परसेंटेज निकाल लेंगे आप, फिर 2019 जो भी थे नेक्स्ट ईयर, और फिर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे आप, और इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।